वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक बार पुनः आपके लिए साइनिक जो कि क्लास 12 इंटरमीडिएट और बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपके सामने लाए हैं। इसमें आपको खासतौर से आव्यूह का टॉपिक पढ़ना है और आव्यूह में आज हम जोड़ना, घटाना और गुणा करना आपको सिखाएंगे और आव्यूह बनाना भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आव्यूह के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में समझना है कि आव्यूह कहलाती क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि ऐसे निशान लगे हो तो इसे कहते हैं सारणिक। ठीक है ना। और अगर यही किनारे मुड़ जाए तो ये बन जाता है आपका आव्यूह। आव्यूह, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अब पढ़ना है, आपको आव्यूह, आव्यूह के बारे में पढ़ना है और आपको समझना है। क्लियर? तो क्लियर हुआ होगा। वीडियो में आपको देखना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आव्यूह को बनाना। अगर कोई इक्वेशन दी है तो आव्यूह को बनाते कैसे हैं उसके बारे में आप लोग समझना और ध्यान से देखना है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 2/2 और आगे लिखा है क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए और इक्वेशन दी है आपको aij बराबर i कैप प्लस 3j कैप। इसके अकॉर्डिंग आपको 2/2 का आव्यूह बनाना है। देखो जो जी यहां पे लिखा है क्रम, यानी 2/2 का आव्यूह बनेगा और कैसे बनेगा उसके बारे में आप लोग समझे पहले। तो यहां से हमें कंफर्म हुआ कि आपको बनाना, आपको ये है a11, a12, a21 और a22। आपको इसको बनाना है। मान लिया हमने कि आव्यूह ये है, माना आव्यूह बनाना है ना। अब ध्यान रखना चाहिए आई और जे क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे a11 के लिए जे जो पहले लिखा होता है इसे आई बोलते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसे जे बोलते हैं। जे भी देखो, आई भी यहां पर 1 है और जे भी यहां पर 1 है ना। तो ऐसा ये दिया हुआ है आपका। अब आपकी इक्वेशन देखिए हमने कि ए आई जे यानी कि ए आई जे का इक्वल है आई प्लस 3j। तो आई की जगह पर भी 1 रखना है और 3 बीच में चिन्ह लगेगा इंटू का। जे की जगह भी 1 रखना है। 1 प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 4। तो आपका a11 आ जाएगा आपका 4। चिन्ह भी देखेंगे 11 है ना, तो चिन्ह आपका आ जाएगा ये प्लस, क्योंकि सम है। कैसा है आपका सम, तो चिन्ह भी आपको देखना है। चिन्ह इसमें चूंकि आव्यूह है तो इसमें चिन्हों का महत्व नहीं रहता है, सारणिक में देखना पड़ता है ना। अब हमें निकालना है a12 निकालना। तो a12 के लिए i बराबर 1 और j बराबर 2। इक्वेशन लिखेंगे aij इक्वल, ठीक है ना। इसे स्मॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल दिया है हमारे सवाल में, तो स्मॉल को लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। कैसा लिखेंगे स्मॉल, सारी लेटर कैसा कर देंगे हम स्मॉल। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन भी स्मॉल में दी है। तो a11, a12, a21 और a22। तो इसकी इक्वेशन आपकी है i प्लस 3j 1 प्लस 3 इंटू 2 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। तो जी आ गया आपका a। हमें a21 निकालना है। तो a21 के लिए आपको बता दें i का मान आपका 2 है और j का मान यहां पर 1 हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे इसका aij i प्लस 3j। i की जगह पर 2, 3 इंटू 1 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो a21 आपका आ जाएगा इतना। अब निकालना है आपको a22। इसके लिए i का मान 2 और j का मान भी कितना है 2 है। aij को नोट करेंगे aij i प्लस 3j, i का मान 2 प्लस 3 इंटू 2
तो ये आ जाएगा 2 + 6 = 8। अब हमें आप व्यू बनाना है, तो आप व्यू आपका हो जाएगा A11 का मान कितना है आपका 4, A12 का कितना है 7, A21 का कितना है आपका 5 और A22 का आपका जी A22 है, A22 का मान आपका है 8। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सामने आया होगा, नोट कीजिए इसे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो अभी बताया था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चन को आपको समझना है। शॉर्ट में हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपको नोटबुक पर इसको फेयर करना है। क्लियर, तो यहाँ पर जैसे कि 2/2 का यहाँ पर भी है, ये देखो ये व्यक्त कर रहा है कि आप व्यू बनाना है आपको 2/2 का बनाना, और इक्वेशन आपकी ए दी है। तो शॉर्ट में हम बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। 2/2 में क्या आता है, अभी हमने बताया था आपको कि 2/2 में आता है A11, A12 स्मॉल लेटर में लिख देना क्योंकि स्मॉल में उसमें दिया है, A21 और A22। क्लियर, ए आपको निकालना है, कोई भी लेटर ले सकते हैं। इसको मान लिया कि भाई ये ए दिया आपको, है ना। तो इस तरह से इसको मानेंगे। पहले हम यहाँ पर देखिए A11 A12 है, ये A21 A22। क्लियर, अब हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा शॉर्ट में ताकि जल्दी हो जाए। IJ इसका मान दिया है आपका I + J। तो जब हम A11 निकालेंगे तो एक रखेंगे तो आपका 2 प्राप्त होगा, और जब A12 लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो आपका 3 प्राप्त होगा। क्लियर, A21 तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1, तो 2 + 1 = 3, और A22 दोनों जगह 2 2, तो आपका 4। तो आपका जैसे कि हमने ए माना था आपको, है ना, तो इसमें क्या आएगा आपका A11 आपका 2, A12 आपका 3, A भी 3 और A 4। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा शॉर्ट में। क्लियर, थोड़ा जल्दी बता दिया हमने। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर इसमें जो दूसरा लिखा हुआ है उसको करना है। उसमें आपका देखो जो आप व्यू है वो 2/3 का है, यहां से पता चलेगा 2/3। तो एक है क्या, पहले तो इसको समझो। 2 यानी कि इसको याद करने के लिए आपको राम सीता ये शब्द याद करना पड़ेगा। वैसे जनरली भाषा में क्या बोलते हैं, सीताराम, है ना। तो राम सीता यानी कि R और सीता मीन्स C। तो ये है आपका रो माने पंक्ति, और ये है स्तंभ। क्लियर, तो स्तंभ इसमें 3 है और पंक्ति कितनी है इसमें 2। अब चलते हैं क्वेश्चन को। इसमें इक्वेशन दी थी, यानी कि लेट क्या करेंगे आप भी को A बराबर आप मान सकते हैं A11 A12। क्लियर, और A13 क्योंकि 3 स्तंभ है इसमें, A21 A22 और A23, क्योंकि 2/3 ऐसे में 2 और खड़ी में 3, है ना। ऐसे ध्यान रखना कि जी पंक्ति माने आड़ी वाली लाइन कितनी होना चाहिए 2, इसका मतलब है, और ये खड़ी वाली 3 है तो इसका मतलब है खड़ी में कितना होना चाहिए 3। तो ये सब याद रखते हैं अपन। ये याद करने का तरीका है, इसका इसमें यूज नहीं है, केवल आपको लिखने का तरीका समझना है। इक्वेशन दी है आपकी J/I + J। सबसे पहले A11 एक रखेंगे 1 - 1 1 + 1 यानी कि 0/2 0 आ जाएगा आपका। क्लियर है ना। तो यहां पर देखो पहला A11 निकाल लिया हमने, यहां पर सही कर लेना A22 है। अब A12 ऊपर लिखेंगे 1 - 2 1 + 2, ये I को व्यक्त करता है और ये करता है J को, जी I और J ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि पहले I लिखा फिर J, तो I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1, और यहां पर 2 रखेंगे तो -1/3 आ जाएगा आपका। A13 तो 1 - 3 और 1 + 3 तो ये आ जाएगा आपका -2/4, 2 एकम 2 दूनी
माइनस 1/2 आ जाएगा आपको। अब A21 चाहिए आपको। A21 कैसे आएगा? A21 इसमें रखेंगे ना तो 1 2 आएगा। I की जगह पर है 2 और J की जगह पर 1। 2 माइनस 1/2 प्लस 1 1/3। A22 2 माइनस 2/2 प्लस 2 0/4 0 आ जाएगा। A23 निकालेंगे 2 माइनस 3 और 2 प्लस 3। 2 माइनस 3 और 2 प्लस 3 क्लियर। तो यहां पर आपका आएगा माइनस का 1/5। इस तरह से आपका आप भी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन। A11 आपका 0 है। A12 आपका माइनस 1/3 माइनस 1/2। A21 का मान आपका 1/3। A22 का मान 0 और A23 का माइनस 1/5। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd, इसमें आपको 3/3 का दिया है। देखो तो लेट करेंगे यहां पर आप 3/3 का करना पड़ेगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये होता है आपका 3/3। यहां से पता चला कि ऐसा बनना है आपका। अब इसमें 9 अवयव निकालना है। 3 3 6 3 का 9। क्लियर। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे A11। तो पहले तो लिखो I कितना है आपका 2I माइनस 3J। A11 में 2, इसकी जगह पर भी 1 और इसकी जगह पर भी 1। 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। A12 2I कैप माइनस 3J कैप। 2 इंटू I का मान कितना है यहाँ पर 1 और J का मान कितना है 2। 2 माइनस 6 तो आपका माइनस का 4 बचेगा। क्लियर। A13 निकालना है तो 2 इंटू 1 माइनस के 3 इंटू 3। 2 माइनस के 3 3 9 तो आपका बचेगा माइनस 7 है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, गलती ना हो जाए इसलिए आपको चेक करते जाना। तो इस तरह से यहाँ पर -1, यहाँ पर आपका -4, यहाँ पर -7 बचा। अब निकालना है आपको A21। इसी में रखना है 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1। 4 माइनस 3 इक्वल 1 आएगा। A22 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2, 2 दूनी 4। ये ध्यान रखते हैं बस के I की जगह पर A रखना है और J की जगह पर J और बाकी सेम। 3 दूनी 6 तो माइनस का 2 प्राप्त होगा। इसके बाद A23 2 गुणा I की जगह पर 2 माइनस J की जगह पर 3। 4 माइनस 9 आपका बचेगा -5। A31 अब I की जगह पे लगाना है 3 और J की जगह पे कितना लगाना है 1। 2 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 1 तो आपका आ जाएगा 6 माइनस 3 तो आपका बचेगा कितना 3 बचेगा। 31 हो गया। A32 A आपका 32 तो 32 में 2 गुणा 3 इसकी जगह पर 3 माइनस 3 गुणा 2। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 यानी कि क्या आएगा आपका 0। A33 है ना। तो यहां पर क्या आएगा आपका 2 गुणा 3 और माइनस 3 गुणा 3। 6 माइनस 9 तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 आएगा है ना। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर। अब हमें आप भी बनाना है जो कि मानी थी हमने, वहां पर मान लगा दीजिए। A11 का मान आपका -1, A12 का मान आपका -4, A13 का -7, A21 का 1, A22 का 2 माइनस के, A23 का -5, 31 का 3, 32 का 0 और 33 का -3। इस तरह हमारा आंसर प्राप्त हो गया है ना। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन जो
आव्यूह का है वो आपका जोड़ने वाला है, इसको हमें जोड़ना है। और साथ साथ इसमें एक और एक न्यू चीज है कि दो के आगे एक के आगे दो लिखा, तो दो का पहले गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना जोड़ना घटाना कब होता है, इसमें एक नियम होता है। क्या नियम है वो? पहले इसका हमें ऑर्डर लिखना पड़ता है, क्रम। पहले एक दो, देखो एक और दो, पहले हम आर को देखेंगे तो दो है, सी को देखेंगे एक दो तीन, तो 2/3 का है। यहां पर देखेंगे तो एक दो, 2/3। अगर ये क्रम एक से हैं तभी अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ये इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको जोड़ना घटाना सीखना है तो जोड़ने घटाने में आपको इसका ऑर्डर जो है, क्रम है, वो एक सा होना चाहिए दोनों का। अगर इसका 2/2 का है, 2/3 का है, तो फिर इसे हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्लियर? तो इसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। बाहर क्या था आपका 2 था, क्योंकि हमें मान निकालना था 2a प्लस b का। 2a का मान लगाएंगे 1, 2 माइनस 5 माइनस 3 4 6 और प्लस का v का यहां पर मान -2 3 माइनस 4 1 2 और 3। 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 छक्के 12। सभी में होगा, जितने भी एलिमेंट है सभी में इसका गुणा होगा। -2 3 -4 1 2 और 3, है ना। अब इसके बाद हमें पहले अवयव को पहले अवयव में जोड़ना है। तो देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 और ऐड होगा तो हो जाएगा 0। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, -10 में -4 जोड़ेंगे तो -14, 6 में 1 जोड़ेंगे, जिसका प्लेसमेंट जो है उसके ही जैसे दूसरे को जोड़ना है। -6 में -1 -5, 8 में 2 10, 12 में 3 15। क्लियर? तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और अव्यू का लिया गया है जिसमें माइनस यहां पर व्यक्त हो रहा है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। इसमें देखो अभी ए में 2 का होना था, अब इसमें, लेकिन इसमें ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा। क्रम इसका 1 और 1 2, 2/2 का, 2 खड़े में है और 2 आगे में। देखो ए वाला देखो 1 और 1 2, फिर ऐसे में खड़े में 1 और 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2/2 का ये भी है और ये भी 2/2 का, यानी कि इनको हम जोड़ और घटा सकते हैं आराम से, है ना। तो अब हम इसको नोट करते हैं। सबसे पहले हमने ए को लिखा 3 7 -2 1 माइनस के 2 और यहां पे लिखेंगे 2 -1 3 और 4। अब यहां पर ध्यान देना, अगर कभी भी माइनस का चिन्ह हो तो थोड़ा सॉल्यूशन हटके होता है इसका, आप लोग ध्यान से देखना। यहां पर लगाएंगे हम प्लस का निशान, किसका लगाएंगे? प्लस का। और इस -2 का पूरे का हम अंदर गुणा करेंगे। यहां पर क्या लगाना है? था तो माइनस, लेकिन लगाएंगे क्या हम? प्लस। ऐसा करने से आपका गलती नहीं होगा, वरना आपका गलत होगा हमेशा, है ना। तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -4 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 हो जाएगा, -6 और -8। अब हमें देखना है ए वाला और ए वाला भी। तो देखो 3 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, घट जाएगा। इसमें आपको इसको माइनस माइनस का है तो ये आपका हो जाएगा -8, 7 और 2 9 और 1 और यहां पर 8, माइनस का 8 बड़ा है तो माइनस का क्या बचेगा? 7। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कहने में बिल्कुल सिंपल है ऐसा, और लेकिन ध्यान रखना है कभी भी अगर माइनस का चिन्ह हो तो माइनस सहित अंदर गुणा कर देना। अगर यहां पर 2 नहीं होता फिर तो भी हम यहां पर प्लस कर देते और माइनस का अंदर गुणा कर देते। चिन्हों का हम क्या करते? परिवर्तन। क्लियर? इसको भी नोट कीजिए, लेकिन ध्यान रखना कि जी क्रम कैसे होना चाहिए आपके? 1 से, है ना। इसको विशेष तौर से आपको समझना है।
कभी कभी आरबीयू में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, एक आरबीयू इस तरफ है, एक आरबीयू इस तरफ है बराबर के। प्रीवियस वीडियो में हमने साइनिक का बताया था ऐसे ही क्वेश्चन, है ना। तो इसको आपको पहले जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट की तुलना पहले से करना है। इसमें तुलना होती, साइनिक में नहीं होता है, साइनिक में तो सॉल्व किया जाता था दोनों तरफ, है ना। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 12, समीकरण नंबर 1, माइनस के 2, 12 नहीं है माइनस के 2, और यहाँ पर 3x, इसका कंपेरिजन इससे होगा, 3x बराबर 6, तो x का मान आपका आ जाएगा 6/3 यानी 2, x का मान 2 आ गया आपका, x का मान समीकरण 1 में लगा दो। रखने पर 2 प्लस वाई माइनस के 2, पक्षांतर करेंगे -2 और -2, तो वाई का मान आ जाएगा माइनस के 4, माइनस लगा है ब्रैकेट का यूज करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे भी आरबीयू में क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी 3 का मान 4 का मान निकालते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बड़ा, लेकिन जैसा जहां का जो अवयव है उसी की तुलना उसी अवयव से करते हैं दोनों तरफ, है ना। तो इस तरह से हम कर लेंगे। क्लियर, नोट कीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग डिटेल्स में कर लेना क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, तो x प्लस वाई इक्वल 3 और x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 1, जोड़ देंगे 1 1 क्या हो जाएगा 2x इक्वल 4, तो x इक्वल 4 वाई 2 आंसर आएगा x का मान समीकरण 1 में लगाएंगे, तो 2 प्लस वाई, यहाँ पर 2 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर 3 माइनस 2, तो वाई का मान क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने शॉर्ट में बताया, आप लोग लॉन्ग कर लेना और अच्छी तरीके से सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पहला एलिमेंट पहले से तुलना और इसका इससे, तो इसका इससे करेंगे तो डायरेक्टली आपका 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, 3 आपका प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल -1, x का मान यहाँ पर लगा देंगे 3 प्लस वाई इक्वल -1, तो y इक्वल -1 प्लस और माइनस का 3, तो आपका प्राप्त हो जाएगा -4। इस तरह से y का मान प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी 3 लेटर रहते हैं इसमें, x, y और z भी आता है, उसको भी हम आपको सॉल्व करना बताते हैं, इसे नोट कीजिए। ये क्वेश्चन, इसमें 3 अचल राशियां हैं x, y और z, तीनों का मान निकालना है, लेकिन थोड़ा सॉल्व भी करना है क्वेश्चन। इसमें आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा प्लस का निशान लगा, यानी कि जोड़ना है क्वेश्चन को। क्लियर, तो यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2 का अंदर बना होगा 2x 2y 2z 0, है ना। इसमें देखो पहले इनको ऐड करना है आपको, तो यहां पर x प्लस 4, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस x, 6 इसमें जोड़ेंगे तो 6 प्लस x प्लस y, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। क्लियर, यहां पे जैसे कि 2 का 0 में गुणा किया था तो 0 ही आया था, ऐसे ही, है ना। एक बार पढ़ा देखिए, 6 प्लस 4 नहीं, x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y, 2 प्लस x, 0 प्लस 0 यानी कि 0। अब करना अपन को कंपेरिजन इसका इससे, तो यहां से x का मान निकल आएगा, है ना। 2x बराबर x प्लस 4, 2x माइनस x, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 4, x बराबर आपका 4, पहला मान निकल आएगा। अब हम इसी और इसी करेंगे बराबर, 2z बराबर 2 प्लस x, 2x का मान लगाएंगे, 2z बराबर 6, z बराबर 6/2, तो 3 आ जाएगा आपका, z का मान आपका 3। ऐसे ही आपको अब इस एलिमेंट को बराबर करना है इसके, तो आपका आएगा 2y इक्वल 6 प्लस x प्लस y इस तरफ आएगा, 2y माइनस y, 6 माइनस x का मान आपका 4 है, ये वाला, y बराबर 2, इस तरह से आपका y का मान लिया गया। क्लियर, सिंपल था। और ऐसे ही आपको इस वाले क्वेश्चन को करना है, इसे करेंगे, इसे 2 समीकरण बनेंगे, इससे
जोड़ देंगे आप, है ना। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे आगे। तो यहां पर ध्यान रखना, ये बाई इस तरफ आया था तो माइनस का हो गया था, लेकिन एक्स प्लस का है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बाई का मान आपका 10 निकलेगा। क्लियर। ऐसे ही यहां पर चर्चा कर रहे थे कि x प्लस वाई का मान क्या होगा आपका 3, 2x माइनस वाई का मान क्या होगा आपका 5। तो इन दोनों को यहां पर प्लस है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान यहां से निकलेगा, x का इसमें लगाएंगे y का, और इसकी कंपैरिजन करना फिर इससे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। x और y का मान लगाएंगे तो z का मान आपका आ जाएगा। क्लियर। जैसे कि शॉर्ट में बता देते हैं, ये आपका 13x हो जाएगा इक्वल आपका यहां पर बचेगा 8, x इक्वल आ जाएगा 8/3। क्लियर है ना। ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और भी मान आगे आ जाएंगे, रख देंगे। तो क्लियर, नोट कीजिए इसे। एक क्वेश्चन और है जो डायगोनल के रूप में दिया है। डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण, ठीक है ना। डायगोनल मीन्स क्या होता है, विकर्ण। डायगोनल दिए हैं 3 ABC के, आपको इसका मान निकालना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम 2A ले लेंगे माइनस B माइनस 2C इक्वल, इसमें आपको 2 का गुणा करना है। डायगोनल 2 इंटू यहां पर आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 4, और फिर चिन्ह लगा है माइनस का। डायगोनल इसमें तो गुणा है नहीं है किसी का, है ना, तो इसको लिख देंगे सेम 3 1 और माइनस 2, और आगे आएगा फिर माइनस का। डायगोनल यहां पर आपका 2 का गुणा इसमें भी है, 1 माइनस का 1 2 और माइनस की 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका अंदर गुणा कर दो पहले। डायगोनल एक बार लिख देंगे, 2 का गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौकी 8। इस माइनस का हम अंदर गुणा कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा प्लस डायगोनल। ध्यान रखना, माइनस का गुणा करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा, -3 -1 और प्लस के 2। इसके बाद माइनस का डायगोनल 2 का, देखो माइनस है तो प्लस, इसका अंदर गुणा कर देंगे, 2 का भी करेंगे इसका भी करेंगे, तो प्लस का हो जाएगा आपका 2 माइनस का 4 और प्लस का आपका 4। क्लियर। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड किस तरह से करेंगे जरा ध्यान से देखें। यहां पर 4 है, पहला -3 और यहां पर माइनस के प्लस के 2। फिर दूसरा हम ब्लैक कलर से बताते हैं ताकि आपको स्पष्ट अंतर समझ में आए। माइनस की 6 माइनस का 1 और माइनस का 4। और तीसरा फिर हम ब्लू कलर से बताते हैं, 8 प्लस का 2 और प्लस का 4। क्लियर। ताकि आपको पूरा पूरा अलग अलग समझ में आए। एक बार पुनः देख लें ताकि गलती के चांस ना हो, ठीक है ना। अब इसे ऐड करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जी 6 हो जाएगा, 6 में से आपका 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ये आपका माइनस का 11 बचेगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे 10 और 4 14। इस तरह से आपका डायगोनल जो निकालना था इसका मान आपका डायगोनल का आ गया। क्लियर। नोट कीजिए इसे। जो अभी क्वेश्चन बताया था वैसे ही एक क्वेश्चन और है आपका डायगोनल का। 3 आपके डायगोनल दिए हैं और आपको 2a प्लस b माइनस c इसका आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर बारी बारी से रख देंगे, 2 का गुणा करेंगे और माइनस का अंदर गुणा करके प्लस बनाएंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन में बताया था आपको, और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं। आई होप, ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया है तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नए बच्चे हमसे जुड़ सके, उनका लाभ हो।
लाइक, और जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पहुंचे और वो उसका लाभ ले सकें, है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट्स में आपको आंसर देना है इसका क्या आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए।